हाय एवरीवन। सो वेलकम बैक टू क्रेजी एकेडमी। और ये है आपका प्यारा चैनल और हम इधर पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये मेरा नया वीडियो सीरीज़ था और ये मेरा थर्ड वीडियो है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिएक्शन मैकेनिज़्म के कुछ कंसेप्ट्स पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट नंबर 3, दैट इज़ रिएक्शन इंटरमीडिएट। और बस थोड़ा सा ऐसी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया था हम लोगों ने। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है वो पढ़ा था। तो फिर एक टाइप पढ़ा था कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन होता क्या है, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो ये कोई कार्बोकैटायन है और इसमें क्या होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको पॉइंट्स लिखा दिया था लास्ट क्लास में। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, आप देख ही सकते हो इधर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट। डेट इज़ दे आर इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो हम लोगों ने ये सब देखा था लास्ट क्लास में। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस। तो टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, तो पहला टाइप अगर देखिए हम लोग, तो कोई भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ बेसिस होता है। तो बेसिस क्या है इधर, तो इधर बेसिस है कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अगर एक कार्बोकैटायन है और उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो पहला टाइप क्या हो जाएगा कि सारे के सारे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, यानी एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं होगा। तब क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जब सारे के सारे हाइड्रोजन हो जाएंगे तो ये 0 डिग्री हो जाएगा कार्बोकैटायन। और जब एक हाइड्रोजन की जगह एक एल्काइल ग्रुप लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा। और जब इस हाइड्रोजन की जगह आर ग्रुप रख जाए या एल्काइल ग्रुप लग जाए तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। और एट लास्ट जब सारे के सारे एल्काइल ग्रुप हो तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो ये था टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो चलिए हम लोग अगले स्पेशल टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस देखते हैं। हम लोगों ने ये तो कार्बोकैटायन देख लिया है, तो सिंपल से आप लोगों को याद ही रहना चाहिए। तो अब स्पेशल टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन में पहला कार्बोकैटायन क्या होता है, पहला होता है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। यानी ऐसा कार्बोकैटायन जिसमें बेंजाइल ग्रुप लगा हो, यानी कि आप देख सकते हैं C6H5 ग्रुप लगा हो। तो ये फिनाइल ग्रुप होगा। तो इधर आप देख सकते हैं C+ का कार्बोकैटायन के साथ जो डायरेक्टली अटैच हो बेंजाइलिक ग्रुप से, उसी को हम लोग कार्बोकैटायन कहेंगे, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ऐसा नहीं कि अगर हम लोगों ने लेट सपोज ये ग्रुप ले लिया एक सिंगल बॉन्ड C+, तो ये एक बेंजाइलिक कार्बोकैटायन नहीं है, क्योंकि इसमें जो कार्बोकैटायन है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है बेंजाइल से। तो ये वाला नहीं होगा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। कौन सा वाला होगा, ये वाला। तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए थर्ड स्पेशल कार्बोकैटायन देखते हैं। तो ये है एलाइलिक कार्बोकैटायन। एलाइलिक कार्बोकैटायन क्या होते हैं, ऐसा कार्बोकैटायन जो कोई दूसरे कार्बन से अटैच्ड हो, जो कि डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो। यानी कि आप समझ सकते हैं इस एग्जांपल में, और एक एग्जांपल ले तो ये एक स्ट्रक्चर है, इधर पाई बॉन्ड है, तो इधर इसके टॉप में पॉजिटिव चार्ज है। तो आप देख सकते हैं इस कार्बन से, कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच कार्बन पाई बॉन्डेड है। तो ये क्या है, एलाइलिक कार्बोकैटायन। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए और कुछ बात करते हैं स्पेशल कार्बोकैटायन के ऊपर। तो देखिए फोर्थ स्पेशल कार्बोकैटायन क्या है,
तो फोर्थ है विनाइलिक कार्बोकैटायन। विनाइलिक कार्बोकैटायन, तो ये क्या होता है? ऐसा कार्बोकैटायन जो खुद पाई बॉन्डेड है। आप देख ही सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, ये जो कार्बोकैटायन है ये खुद पाई बॉन्ड बना के रखा है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग? विनाइलिक कार्बोकैटायन। तो अब बात करते हैं फिनाइलिक कार्बोकैटायन के ऊपर। तो फिनाइल कार्बोकैटायन क्या होता है? ऐसा कार्बोकैटायन जो खुद इन्वॉल्व्ड हो एक ग्रुप में, फिनाइल ग्रुप में, यानी आप देख सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनाइल कार्बोकैटायन। तो आई होप आप, ये बहुत इजी था ये सब, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करिए। ये सिंपल है डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन निकालने के ऊपर। तो ये जो मैंने कार्बोकैटायंस बनाए हैं, आप सब इसी के डिग्री निकालिए। तो आई होप क्लास 11th में आप सभी को डिग्री निकालना आप लोगों ने सीख ही लिया होगा और बहुत इजी लगता होगा डिग्री निकालना। तो अगर आप देखिए इस कार्बोकैटायन के फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। तो इसका मैं बात करूँ तो ये वाला कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है और 2, यानी इसका डिग्री कितना होगा? 2। सो ये 2 डिग्री है। सो ये एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। चलिए सेकंड स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बोकैटायन है, तो ये डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड हो, तो ये भी 2 डिग्री हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये खाली एक ही कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये कैसा हो गया? ये 1 डिग्री हो गया। और लास्ट में देखते हैं फोर्थ में। तो ये जो कार्बोकैटायन है ये आप देख सकते 3 कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, यानी ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो आई होप आप लोग को डिग्री निकालना आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये सब थे हमारे टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस। तो हम लोगों ने पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ लिया कार्बोकैटायन। तो चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? वो होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यानी आप लोगों को पता होगा, स्पीशीज दैट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ वन ऑफ इट्स एटम। पर अगर वन ऑफ इट्स एटम जो है वो कार्बन हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। तो ये कैसा होगा? कार्बन होगा, इसमें एक फ्री रेडिकल होगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में अगर ये एक मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो अगर इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हम लोग तो क्या क्या लिख सकते हैं? तो पहला पॉइंट है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। आप देख ही सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस, तो ऑफकोर्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। पर ये एक लुईस एसिड नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि ये लुईस एसिड है, क्योंकि इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स है और वैकेंसी नहीं है, एक खाली ऑर्बिटल नहीं है। तो ये कैसा हो गया? ये लुईस एसिड भी नहीं है, लुईस बेस भी नहीं है। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अगर हम बात करें इसके हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर, इसका एक फ्री रेडिकल है, हाइड्रोजन, तो अगर इसके मतलब हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बात करें हम, तो यहाँ एक लोन पेयर है, यानी लोन इलेक्ट्रॉन है, ऑड पेयर। तो इधर एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोगों ने शायद 11th में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा होगा कि अगर कोई फ्री रेडिकल दिखता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट तभी करेगा जब सराउंडिंग एटम्स के जो सेंट्रल एटम है, उस जो सराउंडिंग एटम्स है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज़्यादा हो। तो यहाँ आप देखिए, तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है? अगर लोन पेयर ये इलेक्ट्रॉन पार्ट ना ले ऑड इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। पर अगर इलेक्ट्रॉन पे पार्ट लिया तो sp3 हो जाएगा, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2 होगा और
sp3 होगा। sp3 कब होगा? जब सराउंडिंग एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज़्यादा हो, तभी sp3 होगा। तो आई होप आप लोगों को फ्री रेडिकल के ऊपर बात क्लियर हुआ होगा। तो इसके टाइप्स क्या होंगे? सिमिलर जैसा कार्बोकैटायन का था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 0 डिग्री। जैसे कि यहाँ आप देखिए, ये फ्री रेडिकल है CH3, तो ये 0 डिग्री हो गया। सिमिलरली बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, जो कि बेंजाइल, ऐसा फ्री रेडिकल जो कि डायरेक्टली बेंजाइल ग्रुप से अटैच्ड हो। और क्या होगा? एलाइलिक फ्री रेडिकल, विनाइलिक फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल। तो ये सब आप लोगों को टाइप्स मैंने पढ़ा ही दिया। ये सिमिलर होगा बिल्कुल कार्बोकैटायन की तरह। तो अब बात करते हैं हम लोग कार्बन आयन। तो कार्बन आयन क्या होता है? कार्बन और अनायन, यानी कार्बन में नेगेटिव चार्ज। कार्बन नेगेटिव चार्ज यानी ऑफ कोर्स लोन पे, और इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। तो अगर हम लोग देखें इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? 1 2 3 4 5 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 8 कंप्लीट है इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? एक लीज बेस की तरह एक्ट करता है, इसके पास लोन पेयर भी है इसलिए। तो ये थे कार्बन अनायन के ऊपर बात। तो कार्बन अनायन का भी टाइप सेम होगा जैसा कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल का था। क्या क्या? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, फिनाइलिक। तो चलिए अब हम लोग कुछ डिफरेंट के ऊपर बात करते हैं जो कि आप लोगों ने सुना नहीं होगा। कार्बीन। कार्बीन होता क्या है? एक कार्बन है, उसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। ऐसे मॉलिक्यूल या एटम को हम क्या कहते हैं? कार्बीन। तो इसमें कुछ पॉइंट से देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा। ये न्यूट्रल होते हैं, आप देख ही सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। कार्बन हैव 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो बस इतना ही था। चलिए इसके टाइप्स देखते हैं। तो कार्बन 2 तरह के होते हैं, सिंगलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन में क्या होता है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, जो मैंने बताया था 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वो दोनों एक ही ऑर्बिटल में होते हैं ऑपोजिट स्पिन के साथ। पर जो ट्रिपलेट कार्बन है ना, उसमें दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं। एक p ऑर्बिटल होता है, तो दोनों के स्पिन पैरेलल होते हैं आपस में। तो चलिए इनके कुछ बात देखते हैं। सिंगलेट कार्बन के ऊपर देखिए हम लोग। तो सिंगलेट कार्बन में बोथ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 ऑर्बिटल विथ अपोजिट स्पिन। तो ये पॉइंट कवर हो गया। फिर इसके कुछ पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है, तो इसे आप याद रखिए। मैग्नेटिक मोमेंट इज़ 0, यस। इट इज़ डायमैग्नेटिक, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। तो इट इज़ लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बन एंड अ बेटर लिविस एसिड। स्टेबिलिटी डिक्रीज तो एसिडिटी इंक्रीज। और ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। कुछ पॉइंट्स और ऐड कर दीजिए। इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये जनरली लो टेम्परेचर में पाया जाता है। तो जो सिंगलेट कार्बन होता है वो लो टेम्परेचर में पाया जाता है। तो चलिए ट्रिपलेट कार्बन के ऊपर बात देखते हैं। बोथ आर पैरेलल, दोनों के स्पिन पैरेलल है आपस में, आप देख ही सकते हैं। पैरामैग्नेटिक, yes, because magnetic moment is not 0. It is electrophile, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोफाइल होगा। इट इज़ मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं सपोज करता हूँ। तो चलिए अब हम लोग कार्बन को बनाते कैसे हैं। तो हम लोग सिर्फ इस टॉपिक में सिर्फ सिंगलेट कार्बन के फॉर्मेशन के ऊपर देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं जनरेशन ऑफ सिंगलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन बनता कैसे है।
तो पहला जो प्रोसेस है जिससे सिंगलेट कार्बन बनता है वो है डाइज़ोमीथेन से। तो डाइज़ोमीथेन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो अगर हम लोग इसे हीट करें तो क्या होगा, CH2 एक प्रोडक्ट से के थ्रू आ जाएगा और जो एक सिंगलेट कार्बन है, और नाइट्रोजन एक साइड प्रोडक्ट की तरह निकल जाएगा। सेकेंड प्रोसेस देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको भी अगर हम लोग हीट करें तो सिंगलेट कार्बन निकल के आ जाएगा। याद रखना है सिंगलेट का फॉर्मेशन देख रहे हैं हम लोग ट्रिपलेट का नहीं देखते हैं। तो CO बाहर निकल के आ जाएगा साइड प्रोडक्ट के थ्रू। तो देखते हैं थर्ड प्रोसेस क्या है, C डबल बॉन्ड O। सिमिलरली इसके जैसा ही है, बस यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप है। तो हीट करेंगे तो वही सिंगलेट कार्बन फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए फोर्थ देखते हैं हम लोग, बाय एक्शन ऑफ बेस ऑन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CCl3H। तो क्लोरोफॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, जो H है उसको हम लोग निकाल देते हैं और कार्बन में उसमें हम लोग OH को ऐड कर देते हैं। 1 सेकेंड रुकिए। तो एक्चुअली इधर होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है, तो ये बाहर निकल जाता है H+ के थ्रू और कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये OH के साथ कंबाइन हो जाता है। तो क्या फॉर्म होता है, C में माइनस आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं बड़ा कर देता हूँ। तो C में माइनस आ गया और क्लोरीन है 3, तो ये अनस्टेबल होता है, तो एक क्लोरीन निकल जाता है, एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। तो फिर क्या फॉर्म हो जाता है, ClC जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, Cl। तो ये क्या फॉर्म हो गया, सिंगलेट कार्बन फॉर्म हो गया और साइड प्रोडक्ट में Cl-। तो ये प्रोसेस थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए, हाउ टू फॉर्म सिंगलेट कार्बन थ्रू क्लोरोफॉर्म। तो चलिए अब कुछ और बात करते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग फिफ्थ रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरफ, जो क्या होता है, बेंजाइन। बेंजाइन क्या होता है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो बेंजाइन में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड और ऐड हो जाता है ऐसे। तो चलिए इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये भी एरोमेटिक होगा, बेंजाइन भी एरोमेटिक है। तो अगर हम लोग बेंजाइन का फॉर्मेशन देखें, बेंजाइन कैसे फॉर्म होता है, तो चलिए देखते हैं। तो वही सेम कहानी, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन ड्यूरिंग एराइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, मैं जूम कर देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन है। तो जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन बन के बाहर निकल जाता है और NH2- जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है उसके साथ अटैच हो जाता है। तो इधर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या होता है, रेजोनेंस करने के लिए, ये आप लोगों को मैं बाद में पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, बस अभी याद रखिए कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक बॉन्ड क्रिएट कर देता है, जो कि आप इधर देख सकते हैं। तो ये क्या फॉर्म हो गया, बेंजाइन फॉर्म हो गया। तो बस आप लोगों को ये याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो जो सिक्स्थ हम लोग का यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो क्या है, नाइट्रीन। नाइट्रीन क्या होता है, नाइट्रीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। नाइट्रोजन में खाली एक सिंगल बॉन्ड, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2 लोन पेयर तो 4 इलेक्ट्रॉन और एक सिग्मा बॉन्ड तो 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है।
तो आई होप आप सभी को ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट समझ में आए होंगे। तो हम लोगों ने अपने 3 कंसेप्ट पूरे ख़त्म कर लिए हैं और आखिरी कंसेप्ट बचा है इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एक फ्रेश शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट के साथ। और हम लोगों ने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। बॉन्ड क्लीवेज हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने अटैकिंग रिएजेंट पढ़ लिया, हम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ लिया। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट भी देखा। हम लोगों ने क्या क्या होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन। कार्बिन के 2 टाइप्स होते हैं, सिंगलेट, ट्रिपलेट। और कार्बोकैटायन कितने होते हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, विनाइलिक, एलाइलिक, फिनाइल कार्बोकैटायन। और ये सारे टाइप्स कार्बोएनायन के भी होते हैं और फ्री रेडिकल के भी सेम टाइप्स होते हैं। तो आई होप आप सभी को ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या है, कार्बोकैटायन कैन एक्ट एज ल्यूविस एसिड। कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है। और तो ये क्या कर सकता है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। और लोन पेयर एक्सेप्टर क्या होता है, ल्यूविस एसिड होता है। तो ये स्टेटमेंट, सो कार्बोकैटायन एक ल्यूविस एसिड है। अब बात आता है कार्बोएनायन का। तो हम लोगों ने इसे पढ़ा ही है, तो मैं फिर भी आप लोगों को समझा रहा हूँ। कार्बोएनायन नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास एक ही लोन पेयर है। तो ये कैसा एक्ट कर सकता है, ल्यूविस बेस की तरह एक्ट कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। तो बी भी राइट है। सी क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल बट नॉट एज ल्यूविस एसिड। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा ही है कि जो फ्री रेडिकल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो ल्यूविस एसिड नहीं बन सकता है और ना ही लुईस बेस। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, यानी कि सी भी करेक्ट है। तो एट लास्ट ऑल ऑफ दीज होगा आंसर। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द स्पीसीज इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यानी जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो पहला अगर हम लोग देखें ऑप्शन RnH2, नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है। तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन का ऑक्टेट देखें तो वो भी कंप्लीट है, प्लस एक लोन पेयर भी है। तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड देखिए, NO3- देखिए, इसमें तो नेगेटिव चार्ज है, तो इसको तो बिना देखे काट दीजिए। तो आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चलेंगे। ऐसे ही कंपटीशन में भी आप लोगों का ऑप्शंस कैंसिल आउट करके भी आप निकाल सकते हैं राइट आंसर। तो अब देखिए ROH में भी ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है, यानी ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, SO3। तो एट लास्ट इट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल। फिर भी मैं देख लेता हूँ SO3 के केस में भी। तो सल्फर विथ 3 ऑक्सीजन, यानी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे सारे। तो आप देखिए सल्फ़र के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन आयन क्या होता है, बेस, न्यूक्लियोफाइल या बोथ A and B। कार्बन आयन क्या होता है, कार्बन आयन यानी कार्बन में नेगेटिव चार्ज। तो क्या ये H+ एक्सेप्ट करेगा, H+ ऑफ कोर्स एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्या है, एक बेस की तरह एक्ट करता है। ऐसे भी एक ल्यूविस बेस है, हम लोगों ने पढ़ा ही था। तो ऑप्शन A इज़ करेक्ट।
बी, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल, तो इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल है ऑफ कोर्स। यानी आंसर क्या है? सी, बोथ ए एंड बी। तो आई होप आप ये सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे। तो तीनों कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आप लोगों के लिए डीपीपी दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे सॉल्व करिए। और आई होप कि ये सारे कंसेप्ट आप सभी के क्लियर हुए होंगे। जो भी 3 कंसेप्ट थे, बॉन्ड क्लीवेज, अटैकिंग रिएजेंट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो हम लोगों ने 3 कंसेप्ट पढ़ लिया फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म टू अंडरस्टैंड। तो अब आखिरी कंसेप्ट बचा इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। तो ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा वीडियोस लगेगा। तो आज का वीडियो 3rd है, तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मैं 4th वीडियो अपलोड करूँगा विथ इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय। और अगर भी ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट this latest videos for this series. Thank you all of you, bye bye.